जी दोस्तों, 198 for the loss of 5 wickets. The first wicket-less session for England. What a recovery! What a recovery by England. And they were all over the place in the first session. But in the second sessions, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है और एक आधा हाफ चांस कुछ कहीं ना कहीं निकला, वरना रिस्क फ्री क्रिकेट ही खेला ज्यादा उन्होंने। और बैस बॉल के फेलियर के बाद कन्वेंशनल तरीके से जो क्रिकेट खेली है उसने इंग्लैंड को स्टेबिलिटी भी दी है। और अभी जिस तरीकाकार से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट वाली क्रिकेट, तो उसको देखते हुए जाहिर है कि थोड़ा सा कंसर्न जो इंडियन क्रिकेट फैंस को हुआ है कि जी विकेट लेस सेशन कैसे निकल गया, सारे का सारा एक विकेट भी नहीं गिरी। तो यही हम बात कर रहे थे बार बार कि रूट ने अपना जो नाम और मुकाम बनाया दुनिया क्रिकेट में, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, तो वो उसने कन्वेंशनल तरीके से क्रिकेट खेलते हुए ही बनाया है। तो वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। ये पूरी सीरीज में हम यही बात करते करते पूरी सीरीज आधी से ज्यादा गुजर गई है कि रूट तभी इफेक्टिव होगा कि जब वो अपने तरीकाकार से खेले जिस तरह वो खेलता हुआ आ रहा है। तो अभी आप देखिए, इस इनिंग्स में कोई जल्दबाजी नहीं की और आराम और सुकून से खेलते हुए मतलब 37 ओवर हुए इस सेशन में, 86-87 रन आए हैं। तो 50-40-50 के बीच के स्ट्राइक रेट से खेलते खेलते, साथ में बेन फोक्स ने भी अच्छा साथ निभाया हुआ। एक आधा चांस निकला बीच में, कैच पकड़ा जा सकता था, जोरेल लेग साइड पे एज लगा था हल्का सा, लेकिन वो खैर नहीं हुआ। अदरवाइज कोई बहुत एक्सेप्शनल किस्म की कोई और चांसेस निकले नहीं है। अंपायर्स का अच्छा ही फैसला था, क्योंकि जो रिव्यू लिया है वो भी मिसिंग कर रहा था। तो इस सेशन में आप कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते अंपायरिंग को भी लेके। और बाकी बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड काफी अच्छा खेला। गेंद अभी भी बीच में कोई कोई गेंद काफी लो रह रही है। तो ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग not as per the rules of baseball but as per the rules of conventional cricket, and the results are in front of them. So it should be balance of both baseball plus conventional cricket, तो फिर जाके सक्सेस मिलेगी इनको। और खैर ये सेशन, no need to say that it's England session, because not a single wicket taken by India, and after the debacle of first session they have come back in this session. तो जी मोहसन साहब, extraordinary session for England. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good afternoon. Sat Shri Akal. Namaskar. Indians must be very happy. They were saying कि मजा नहीं आ रहा, फौरन आउट हो जाते हैं, तो now they must be happy. 86 रन का सेट है कि they don't need. वो तो एक दो बंदे ही बोलते हैं ना, ज्यादा तो नहीं बोलते। जो बोलते हैं उन्हीं को कह रहा हूँ ना। एक आधा बात ये है कि किसी हाल में अब माइकल वॉन भी बड़ा खुश है। नो, नाउ विकेट इज नॉट दैट लाइक नॉट दिस। असल में रिजवान हैदर साहब, प्रॉब्लम यह है कि लोग एक बात समझने को तैयार नहीं है। देयर इज नो बैस बॉल, नो बैस बॉल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। भाई बैस बॉल खेल सकता है वो है मिस्टर बगा जी, मिस्टर ब्रुक जी, कुछ हद तक बेन स्टोक्स, थोड़ी बहुत क्रॉली, दैट्स इट। ये है बैस बॉल। ये पोपे मोपे ये नहीं खेल सकते। और देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिजवान हैदर 2.5 रन के रन से भी नहीं बनाए इन्होंने। दे डोंट नीड टू स्कोर 6 रन एंड ओवर एंड गेट आउट ऑन 40। बड़े सारे मैसेज जब हम लंच पे आए थे, तो ये कोई क्रिकेट नहीं है, 40 रन आपने बनाए तो आउट हो गए। तो ये क्रिकेट है। 67 पे वो नॉट आउट है, 86 रन की पार्टनरशिप है एंड टाइम इज एट देयर साइड। 200 हो गया, 2 रन कम, तो 200 है, 5 आउट है। अगर ये अब फौरन भी आउट हो जाए तो 250 तो समझे हो जाएगा। 300 इन्होंने टच किया रिजवान साहब, तो ये आसान नहीं होगा। मैंने आपको रात के शो में कहा था, ये जो रूट से बिल्कुल रूट और बग्गा जी को काउंट आउट कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल गेम पे जाएगा, क्योंकि जितनी उसकी मां बहन की है पूरे इंग्लिश मीडिया ने, सब ने, और सही किया। देखें, रूट के मामले में मैं समझता हूं दे ऑल आर राइट, बिकॉज इट इज नॉट योर कप ऑफ टी। आप नहीं खेल सकते गेम, आप क्यों खेल रहे हैं? और यू आर हाईली सक्सेसफुल बाय प्लेइंग। और ये कन्वेंशनल गेम ये नहीं खेलता कि 400 बालों में 100 करता है। मतलब है कोई 150 पौने 200 इस तरह की बालों में 100, तो इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल व्हेन यू आर स्कोरिंग मोर देन 50% रन रेट। आपको ठीक है, स्ट्राइक रेट, और क्या चाहिए? अच्छा, इसमें कोई पैनिक होने की इंडिया को जरूरत नहीं है। पहली दफा सीरीज में हुआ है कि इंग्लैंड ने विकेटलेस सेशन खेला है। चौथा टेस्ट मैच आया, फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंग्लैंड ने विकेटलेस सेशन खेला।
वरना विकेट गिर जाती थी, 1 गिरे, 2 गिरे, 5 गिरे। तो आज ये भी हुआ है कि और जब ये व्हेन चिप्स आर डाउन, नोबडी वाज गिविंग इवन देम चांस, दे माइट टाई 200, बल्कि 150 भी कुछ लोग लिख रहे थे। अच्छा, वो मैं तो असल में मुझे तो मैसेज नहीं पढ़ने आते, यहाँ पे नजर नहीं आते। कुछ दोस्त बताते हैं कि जी ये रूट का कह रहा है, रूट ने इसको पैसे दे दिए। भाई पैसे उनको दिए हैं जो लंच तक तुम्हारे हिटमैन को 500 करवा रहे हैं। इंडिया हर टॉस जीतेगा। और भाई कुछ कॉमन सेंस की बात होती है। ये वर्क है कि रूट जब अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, यानी जो ये क्रिकेट खेलता है, तो ये रिजवान अपनी विकेट की बहुत बड़ी कीमत लगाता है। ये इस तरह अपनी कोई भी आउट तो कोई भी ना हो तो भी कोई भी बड़ा रूट में ये फर्क है ना रिजवान साहब, कि रूट लंबी बारी खेलता है। जब रूट अपनी स्टाइल में खेलता है, इसको बड़ा मुश्किल है आउट में उस वक्त करना। और इस वक्त रूट आपको नजर आ रहा है हाउ मच ही इज डिटरमिन्ड। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4 टेस्ट मैच चल रहा है और फर्स्ट डे और टी का समय हो गया है और अच्छी वापसी की इंग्लैंड ने। 112 पर 5 थे, वहाँ 198 पर 5 जो रूट इस सीरीज़ की अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई, 6 इनिंग खेल रहे हैं और दूसरी तरफ फॉक्स उनका साथ निभा रहे हैं और प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड वाले। तो इंडिया ने क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया है, जब बैस बॉल खेलते थे। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। और भाई कुछ कॉमन सेंस की बात होती है, हर टॉस आप जीतेंगे, कमाल है यार। कौन से दुनिया में रहते हैं? क्या करें ना, समझ तो है पूरी बात। रूट का क्या पैसे? पूरी बात ये कर रहा हूं कि रूट जो खेल रहा है बेहतरीन खेल रहा है। जिन्होंने कहा कि ये खत्म है बग्गा रूट, उनके दिमाग नहीं काम करते हैं, दे कैन ओनली पॉलिश। भाई ये 2 बेस्ट बैट्समैन है इंग्लैंड के और बग्गे को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला रिजवान, लेकिन वो नहीं आगे ले जा सका। अश्विन ने बड़ा विकेट लिया। अभी ये टी के बाद अगर ये आउट ना हुआ रूट, तो ये 100 तो करेगा। ये इंग्लैंड को वहां ले जाएगा जहां हार जो है ना वो इंग्लैंड से दूर और इंडिया के करीब होनी शुरू हो जाएगी। वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 20-25 रन दे मस्ट गेट रूट। आउट ना हो तो फिर तो कोई भी 100 कर जाएगा। अच्छा, ये है कि इस सेशन में वी वर होपिंग 2-3 विकेटों का तो बोला था मैंने भी, आपका भी कहना था कि 200 के करीब आउट कर लेना चाहिए। सो व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस सेशन? एक विकेट भी नहीं आया। दे प्लेड रियली गुड क्रिकेट, आपको एडमायर करना पड़ेगा। आप देख लें, आपके सामने है, नॉट अ सिंगल राइट शॉट। और वो जिस कैच की आप बात कर रहे हैं, इस बात से बड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद विकेट कीपर हूं, जब आप ब्लाइंड साइडेड होते हैं तो 10 आउट ऑफ 2-3 टाइम्स आप बहुत लकी हो तो पकड़ लेते हैं। 10 आउट ऑफ 2-3 टाइम्स। ये नहीं है कि आप हर दफा पकड़े, बट डिफिकल्ट होता है बंदे को ऑनेस्ट होके बात करनी चाहिए। रूट की मतलब थाई को भी लगी है, डिफ्लेक्शन हो गया था तो इट वाज डिफिकल्ट। थाई को भी लगी है, अंपायर उसको वो दे रहा था, लेग बाय दी अंपायर ने रूट पे, और उसने कहा मेरे बल्ले से लगा। एनीवेज देखिए रिजवान साहब, वो आप 50-50 कह सकते हैं, यू कांट से इट्स 100%। किसी भी ईमानदार कीपर से पूछ ले, अगर वो ये कह दे कि नहीं ये तो आसान कैच था, तो मैं मान जाऊंगा। आपके पास राशिद लतीफ है, मोइन खान है, हाफ चांस ही निकला, कोई सॉलिड चांस नहीं। मैं वही आपने तो बोला, मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ ना। कुछ लोग उसको समझ रहे हैं मर गए लुट गए, नहीं भाई, वो जरा टफ था। और देखे तीनों रिव्यू जडेजा ही जाया करा गया, तीनों के तीनों। अब 5 विकेटें हैं और इंडिया ये पूरी इनिंग्स है। अब 110% आउट हो तो अंपायर कॉल वाल सब आपके खिलाफ है। नथिंग इज इन फेवर ऑफ इंडिया नाउ। इंडिया क्या करे? इंडिया रिव्यूज आया हुआ है इसमें, मेरे ख्याल में जोरेल जो कीपर है वो तो इशारा कर रहा था, बता रहा था अपने कप्तान को कि मुझे लग रहा है कि लेग साइड पे गई है, लेग साइड पे। तो वो तो शायद अभी जूनियर है, दूसरा मैच है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हुई। अदरवाइज ही वाज टेलिंग कि भाई लेग साइड पे गई है, लेकिन कैप्टन ने और फिर बॉलर ने डिसाइड किया कि नहीं जी हम लेते हैं रिव्यू। तो वो तो फिर मिसिंग ही था। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन भी लग रहा था लेग साइड पे, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में रोहित को समझना चाहिए था। लास्ट रिव्यू है, 3 नहीं है, 2 नहीं है। जब आप 100% से ज्यादा, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंपायर्स कॉल में यू नीड ऑल 3 रन्स। हाँ, रिव्यू में ये है कि अगर वो अंपायर्स कॉल हो जाए आपका रिव्यू बच जाएगा, लेकिन अगर जरा सा भी मिसिंग होगा तो बढ़ गए। तो वही हुआ, तीनों रिव्यू इन्होंने जाया कर दिए। अब दे डोंट हैव एनी रिव्यूज लेफ्ट, नाउ दे नीड टू गेट विकेट्स। तो गाइस, जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन,
198 रन इंग्लैंड ने बना लिए हैं और सेकंड सेशन कंप्लीट हो गया है, टी का समय हो गया है और 5 विकेटें गिरी हैं। जी हाँ, जहाँ 112 रन पर 5 विकेटें इंडिया ने एकदम पकड़ मजबूत बना ली थी, वहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई है जो रूट और बेन फोक्स ने। जो रूट की पहली हाफ सेंचुरी इस सीरीज़ की 67 रन बनाए हैं और अभी भी नॉट आउट खड़े हैं। दूसरी तरफ बेन फोक्स उनका साथ निभा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से और इंग्लैंड लग रहा है यहाँ से आसानी से 250 अगर ये विकेटें गिरती हैं तो शायद 250 भी ना कर पाए, लेकिन 250 से ऊपर लग रहा है यहाँ से इंग्लैंड कर देगा। तो इंडिया के लिए थोड़ी कंसर्न की बात है क्योंकि 5 विकेटें ले ली उन्होंने फर्स्ट सेशन के अंदर 112 पर। उसके बाद गेंदबाजी पता नहीं क्या हुआ और उस तरह की हो नहीं पाई। हालांकि चांस निकले, एक कुलदीप ने चांस निकाला था और कोर्ट बिहाइंड हो सकते थे, लेकिन वो थोड़ी दूर रह गई धरो जुरेल से, वो पकड़ नहीं पाए और शायद वो कैच होनी चाहिए थी एज ए विकेट कीपर, उन्हें कैच पकड़नी चाहिए थी, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। तो एक आधे मौके हुए और रिव्यू जाया हुआ आखिरी में कुछ 1-2 ओवर पहले ही इंडिया का। तो अब इंडिया थोड़ी ही मुश्किल में है, प्रेशर में है क्योंकि ऑलमोस्ट 200 हो गया है और 5 विकेटें गिरी हैं और इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी वापसी की। जो इस सीरीज़ में कुछ नहीं कर पा रहे, वो आज कमाल की नहीं खेल रहे। लेकिन बात यह है कि बेसबॉल नहीं खेल रहे हैं, वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंडिया ने क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया है। जहाँ बेसबॉल कर रहे थे इंग्लैंड वाले, वहाँ प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगर बेसबॉल खेलने जाएंगे तो वही हाल होगा जो पहले सेशन में हुआ था। तो देखते हैं अगले सेशन में क्या इंडिया वापसी कर पाता है, नहीं इंग्लैंड कितना स्कोर करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।